जी अस्सलाम वालेकुम। अगर आपने कोई प्रॉपर्टी रेंट आउट की हुई है तो उस पर आपको दो तरह के टैक्सेस फेस करने पड़ सकते हैं एज अ प्रॉपर्टी ओनर। पहला टैक्स जो है वो इनकम टैक्स से रिलेट करता है, जो कि सेक्शन 155 में मेंशन्ड है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की। दूसरा सेल्स टैक्स है, जो कि ऐसी प्रॉपर्टी पे अप्लाई होता है जो कि आपने रेंट आउट की हुई है। इसके ऊपर आज हम डिस्कशन करेंगे कितनी अमाउंट का टैक्स आपको पे करना पड़ेगा, इसकी विद होल्डिंग की जिम्मेदारी है, पेमेंट की जिम्मेदारी किसके ऊपर होगी, और क्या कोई पेमेंट थ्रेशोल्ड है कि इतनी रेंट की अमाउंट के ऊपर टैक्स अप्लाई होगा या कोई प्रॉपर्टी इसमें एग्जाम्प्ट है। तो इन टॉपिक्स के ऊपर आज हम डिस्कशन कर रहे होंगे। स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले हम इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के ऊपर डिस्कशन करते हैं। इसमें सेक्शन 155 है जिसके थ्रेशोल्ड डिफाइंड है कि कितनी रेंट अमाउंट के ऊपर आपको ये टैक्स फेस करना पड़ सकता है। इससे रिलेटेड सेक्शन 155 है जिसमें मेंशन है कि एवरी प्रेस्क्राइब्ड पर्सन मेकिंग द पेमेंट इन फुल और बाय वे ऑफ एडवांस शेल डिडक्ट टैक्स फ्रॉम द ग्रॉस अमाउंट ऑफ रेंट। अब प्रेस्क्राइब्ड पर्सन की डेफिनेशन को वो नीचे बता रहा है कि कौन सा ऐसा बंदा है, कौन सा ऐसा टेनेंट है जिसने पेमेंट करते हुए टैक्स विद होल्ड करना है। उसमें एक पूरी लिस्ट यहाँ पे दी गई जिसमें थ्रेशोल्ड जो है वो सिर्फ इस पॉइंट में मेंशन्ड है कि इंडिविजुअल्स और एसोसिएशन ऑफ पर्सन पेइंग ग्रॉस रेंट ऑफ ₹100.5 million एंड अबव इन अ ईयर। मतलब अगर आपने अपनी प्रॉपर्टी जो रेंट आउट की हुई है उसका जो सालाना रेंट है वो 15 लाख से एक्सीड कर रहा है, तो फिर उस केस में जो किराएदार है वो आपका टैक्स विद होल्ड करेगा और उसको एफबीआर को जमा करवा रहा होगा। जो विद होल्डिंग रेट्स हैं वो भी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में डिफाइंड है, उसको भी एक दफा हम डिस्कस कर लेते हैं। ये रेट्स मेंशन है वेयर द ग्रॉस अमाउंट ऑफ रेंट डज नॉट एक्सीड 3 लाख। 3 लाख तक कोई आपका टैक्स विद होल्ड नहीं होगा जो वो आपको एनुअल रेंट पे कर रहा है। और इसके अलावा 3 से 6 लाख पे 5% है, 6 से 20 लाख पे आपका 15%। अब 15,000 फिक्स है और 10% का आपका वेरिएबल टैक्स है। अब जो 15 लाख से अमाउंट एक्सीड कर रही है वो हम बात कर रहे हैं कि अगर आपका रेंट 15 लाख से एक्सीड कर रहा है तो वो आपका स्लैब नंबर 3 में फॉल कर रहा है। 15 लाख से रेंट एक्सीड करेगा तो जो किराएदार है एज एन इंडिविजुअल वो आपका टैक्स विद होल्ड करेगा। उस पे 15,000 तो फिक्स वो काटेगा और उसके अलावा 10% एडिशनल विद होल्ड करेगा फॉर द अमाउंट एक्सीडिंग 6 लाख रुपए। अब यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं कि अगर आपका जो प्रॉपर्टी है उसका जो रेंट है 24 लाख रुपया बनता है पूरे साल का। 24 लाख का मतलब है कि आपने 2 लाख पर मंथ के ऊपर उसको रेंट आउट किया हुआ है। तो यहाँ पे जो आपका रेंट फॉल कर रहा है वो स्लैब नंबर 4 में जा रहा है। स्लैब नंबर 4 के अंदर अगर आप देखें विद अमाउंट ग्रॉस अमाउंट ऑफ रेंट एक्सीड्स 2 मिलियन, तो इस पे 155,000 का फिक्स टैक्स है। 155 हम यहाँ मेंशन कर लेते हैं। इसमें ऐड होगा वेरिएबल टैक्स, वो कितना है 25% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग 20 लाख। 25% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग 20 लाख का मतलब है यहाँ पे 4 लाख एक्सीडिंग अमाउंट है। तो 4 लाख का आप 25% लेंगे, उसमें 155,000 ऐड करेंगे, ये आपका टोटल एनुअल रेंट आ जाएगा जो कि किराएदार आपके रेंट में से माइनस कर रहा होगा पेमेंट करने के टाइम पे। तो ये एक सालाना रेंट जो निकलता है 2,55,000 निकलता है पर एनम। इसको आप मंथली कन्वर्ट करें, डिवाइडेड बाई 12 करें तो ये 21,250 रुपये निकलता है, जो कि ऐसी प्रॉपर्टी के रेंट में से माइनस होगा जिसका रेंट 2 लाख रुपया है पर मंथ, जो कि सालाना 24 लाख पे कैलकुलेट होता है। तो ये एक ऐसा टैक्स है जो कि किराएदार ने पे करना है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अंदर सेक्शन 55 के अंदर रहते हुए, और वो एफबीआर को जमा करवा रहा होगा। और ये वो टैक्स होगा जो कि एडजस्टेबल होगा। जो मालिक मकान है, जो प्रॉपर्टी का ऑनर है, वो अपनी रिटर्न के साथ इस टैक्स को एडजस्ट कर सकता है। एडजस्ट कैसे करेगा? आप अपनी रेंटल इनकम को जब टैक्सेबल दिखाएंगे, फॉर एग्जांपल 2.4 मिलियन को आपने अगर टैक्सेबल दिखाया तो उस पे लेट से यहाँ पे जो टैक्स बनता है एज पर द नॉर्मल रेट, क्योंकि जब आप प्रॉपर्टी इनकम को डिक्लेयर करेंगे तो उस केस में आपकी प्रॉपर्टी इनकम के ऊपर जो रेट्स अप्लाई होंगे वो आपके नॉर्मल नॉन सैलरी क्लास मतलब बिजनेस क्लास वाले अप्लाई हो रहे होंगे। तो उसके लिए हम बिजनेस क्लास के जो रेट्स हैं वो देख लेते हैं कि उस पे 24 लाख के ऊपर कितने रेट्स अप्लाई होते हैं। आपके सामने टेबल है जिसमें नॉन सैलरी क्लास के रेट्स मेंशन है। 24 लाख की इनकम यहाँ फॉल करी स्लैब में 4 के अंदर, इसका फिक्स टैक्स है 1,70,000 प्लस 30% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग ₹1.6 मिलियन। इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो 1.6 2.4 आपका टोटल रेंट है, माइनस 1.6 करें तो ये आपका एक्सीडिंग टैक्स निकलता है। इसका हम लेंगे 0.3, इसमें ऐड करेंगे 1,70,000, तो 4,10,000 रुपया बनता है पूरे साल का। यहाँ पे आपकी इनकम जो निकलेगी इसके ऊपर 24 लाख पे जो टैक्स बनता है इनकम टैक्स, वो 4,10,000 रुपया टैक्स बनता है। इसमें से 2,55,000 आपका ऊपर विद होल्ड हो गया जो हमने ऊपर कैलकुलेट किया है। रिमेनिंग अमाउंट वो होगी जो अपनी रिटर्न के साथ जमा करवा रहे होंगे। अब इसमें से माइनस 255,000 करेंगे तो बाकी बचता है तकरीबन 1,55,000 रुपीज जो कि आप अपनी रिटर्न के साथ जमा करवाएंगे। और वो आपकी इनकम टैक्स लाइबिलिटी में जो टोटल पेमेंट निकलेगी उसमें ये 2,55,000 पे एडजस्ट हो जाएगा। बाकी आप ये पीएसआईडी बनाएंगे, सीपीआर इसका जनरेट होगा और आपकी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल हो जाएगी प्रॉपर्टी रेंटल इनकम के अगेंस्ट अगर आप टैक्स पे कर रहे हैं। तो ये फर्स्ट पॉइंट था रिगार्डिंग इनकम टैक्स, जो कि आप एज अ प्रॉपर्टी ओनर आपको ये टैक्स सोर्स के ऊपर ही विद होल्ड हो जाएगा बाय द जो आपका किराएदार है अगर उसकी अमाउंट 15 लाख से एक्सीड करती है।
सेकंड जो पॉइंट है सेल्स टैक्स से रिलेटेड, ये सिर्फ पंजाब साइड पे भी इम्प्लीमेंट किया गया और रिसेंटली इसको लॉ का पार्ट बनाया गया है। पंजाब का जो रेवेन्यू अथॉरिटी है, पीआरए, उसने अपने जो फाइनेंस एक्ट में इसको शामिल किया है कि जो रेंटल इनकम है वो भी अब सर्विस का पार्ट होगी। इसका मतलब क्या है कि सर्विस के ऊपर 16% टैक्स लगता है पंजाब में। तो रेंटल इनकम जो भी कोई प्रॉपर्टी ऑनर अर्न कर रहा है, तो वो जब उसको अपने किराएदार को उसकी इनवॉइस करेगा तो उस पे 16% जीएसटी लगाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपका जो प्रॉपर्टी की जो रेंटल अमाउंट है वो 1 लाख है, तो 1 लाख में आप 16% जीएसटी 16,000 ऐड करेंगे, तो इसका जो टोटल बनेगा 1,16,000 बनेगा, जिसकी आप इनवॉइस कर रहे होंगे अपने किराएदार को। अब ये 1,16,000 में एक एडिशनल कॉस्ट है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि ये जो एडिशनल 16% है, ये कौन बेयर कर रहा होगा, किराएदार बेयर करेगा या मालिक मकान बेयर करेगा? तो इसका सिंपल आंसर ये है कि जो जीएसटी अप्लाई होता है, ये होता है आपका एंड कंज्यूमर के ऊपर। एंड कंज्यूमर का मतलब इस केस में क्या है कि जो टेनेंट है, जो किराएदार है, वो उसका असल में बेनिफिशियरी है या उसका कंज्यूमर है, उसने ये टैक्स बेयर करना है 16% का। 16% जो रिकवर करेगा मालिक मकान, वो जाके किसको जमा करवाएगा? पीआरए को। तो पीआरए को आपका ये टैक्स जमा हो जाएगा। लेकिन ये एक आइडियल सिनेरियो है बाय लॉ, लेकिन आजकल जो सिनेरियो चल रहा है उसमें किराएदार ये आर्ग्यू कर रहे हैं कि हम ये एडिशनल कॉस्ट बेयर नहीं करेंगे, ये मालिक मकान का टैक्स है, उसने अपने इनकम पे ये पे करना है। तो जहां पे तो जो प्रॉपर्टी ऑनर्स है वो एग्री कर रहे हैं, वो 16% उनके लिए एडिशनल कॉस्ट बन रही है, कुछ जगहों पे वो शेयरिंग बेसिस पे कर रहे हैं, और बहुत कम ऐसा है कि जो टेनेंट है वो अकेला ये सारा बर्डन बर्दाश्त कर रहा है। लेकिन जो ये दो टैक्सेस हैं, ये प्रॉपर्टी की रेंटल इनकम के ऊपर अप्लाई हो चुके हैं, जो कि एक सिर्फ पंजाब साइड पे अप्लाई होता है, तो सेल्स टैक्स है। ये बाकी रीजन्स के ऊपर अभी अप्लाई नहीं होता। सिंध में इसको पहले अप्लाई किया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है तो उसको रिजेक्ट कर दिया गया। लेकिन पंजाब में अभी लाहौर हाई कोर्ट ने जो रिसेंटली ऑर्डर पास किया है, उस पे स्टे देने से इनकार कर दिया है, और नेक्स्ट हियरिंग सितंबर मिड में एक्सपेक्टेड है, उसमें डिसाइड होगा कि इसको लॉ का पार्ट बनाना है या इस पे स्टे देना है। तो ये डिटेल डिस्कशन थी रिगार्डिंग टैक्स ऑन रेंटेड प्रॉपर्टी। इंशाल्लाह इस वीडियो में टॉपिक को डिस्कशन के पे ध्यान रखिएगा।